हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया। मेरे पेरेंट्स का वीज़ा अराउंड 10 डेज़ में आ गया, क्या डॉक्यूमेंटेशन मैंने लगाई, कितना फंड्स मैंने शो करा, तो वो सब चीज़ आपको बताऊँगा इस स्क्रैच से। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वही आईआरसीसी की जीसीकी वाली वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है। जब आप साइन इन कर लोगे आईडी बना के अपनी, तो आपका ऐसा एक पेज शो होगा। फिर स्टार्ट करना है, जैसे कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं, अप्लाई टू कम टू कनाडा। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है। अगर आपने पहले स्टडी परमिट का खुद अप्लाई करा है या स्टडी परमिट एक्सटेंशन खुद अप्लाई करा है, तो आपको ये आप फेमिलियर होंगे स्टेप्स के लिए। जिनको जो नए हैं उनके लिए ये शुरू से स्टेप्स बता रहा हूँ सारे में। यहाँ विजिटर वीजा, स्टडी या वर्क परमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको ये एलिजिबिलिटी आपसे पूछेगा। तो आपको जैसे कि अगर अभी हम पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो वीजा होगा वो विजिट वीजा होगा। तो विजिट वीजा, इसको हम लेस देन 6 मंथ डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली 10 ईयर्स का आता है। फिर आपका जहाँ का आपका पासपोर्ट है, जैसे कि हमारा इंडिया का है, रेजिडेंस भी इंडिया की है उनकी पेरेंट्स की, और हमारा कोई यहाँ पे पीआर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। ठीक है, अभी मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ, कर दी। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। हमारे किसी फैमिली रिलेटिव के पास कुछ पीआर नहीं है, यूएस का भी अगर कुछ आपके पास है तो यस, वरना नो। तो पेरेंट्स तो मैरिड होंगे, जाहिर सी बात है, तो मैरिड। कहाँ आ रहे हैं, मेरे जैसे ओंटारियो में, तो ओंटारियो। एलिजिबिलिटी आपकी आ गई है कि आप अंडर 6 मंथ का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो, जिसकी फीस होती है 100 कैड, 100 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि ये लिखा हुआ इज वैलिड अप टू 10 ईयर्स। ओके, फिर पर्पस क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स। ओके, फिर पूछ रहा है ये आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या यस। डू यू हैव अ जॉब इन योर कंट्री, अगर जॉब है तो यस करेंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स का बिजनेस था, तो मैंने बिजनेस वाले में यस करा था, ये रहा, ओन अ बिजनेस, यस। ठीक है, फाइनेंशियल, आप किसी और पर डिपेंडेंट हो, तो इसमें अगर आपको कोई और, जैसे कि अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हो तो यस करना है, वरना फिर नो करना है। मैंने यस कर दिया था। पिछले 10 साल में आपने कहीं और ट्रैवल करा है तो यस, जैसे कि हम मेरे फादर ने करा था यूरोप ट्रैवल, तो मैंने यस कर दिया है। आपके साथ कोई आ रहा है जिसका कोई स्टेटस है कनाडा में, नो, इसका भी नो आएगा। कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है आपके ऊपर, अगर हैं तो यस, वरना नो। मेडिकल एग्जाम हुआ है, नो। वैसे 6 मंथ के नीचे मेडिकल एग्जाम नहीं चाहिए होता। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, यस। अगर एक से ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप अपने अगर पेरेंट्स का करोगे, तो आप अपने फादर मदर दोनों का करोगे, तो इसलिए ये रहा। सब ये पूछ रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर, जैसे कि मैंने अपने फादर की आईडी बनाई और मैंने उससे अप्लाई करा, तो अब मेरे फादर के फैमिली मेंबर पूछ रहा है, जो कि मेरी मदर। तो मैं अपनी मदर का इसमें डिटेल डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने फादर की डाल चुका हूँ। ठीक है, जो पासपोर्ट वगैरह पूछा था। अब ये मेरी मदर का पूछ रहा है, तो ये इंडिया, इंडिया, इसमें नो आएगा। उनके साथ करंट स्टेटस मैरिड, डेट ऑफ बर्थ। अब कहाँ आ रहे हैं, ओंटारियो। वाई योर फैमिली मेंबर इज विजिटिंग, ओके। सो इसमें भी आएगा आपका टूरिज्म, नो। क्योंकि अगर आप सुपर वीजा अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ना पीआर है, जैसे मेरे पास ना पीआर है ना मेरे पास या पासपोर्ट है कनाडा का, तो इसलिए मैं विजिटर वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस, नो। इसके बाद नो, मेडिकल भी, ये 6 मंथ से उसमें ज़रूरत भी नहीं है वैसे। मैट्रिक भी नहीं हुआ है, नो। फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका है तो आप यस कर सकते हो। अगर वो यस आई विल बी पेइंग, ये पूछ रहा है कि फैमिली मेंबर की भी फीस आप ही पे करोगे, तो यस आई विल बी पेइंग। पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट, नो। बस दो जन, अगर आप और जनों का अप्लाई करना है तो फिर आप इसको यस करिए, फिर वो नेक्स्ट फैमिली मेंबर की डिटेल्स पूछेगा। मैं सिर्फ फादर और मदर का कर रहा हूँ, तो मैंने बस ये दो की डाल दी डिटेल। पूछ रहा है आप किसी और को एक्सेस दे रहे हो अपने फॉर्म भरने की, नो, हम खुद कर रहे हैं सब कुछ। अब ये पूछ रहा है जो फॉर्म भर रहा है, जो कि मेरे फादर की आईडी है, उनका भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ है 10 साल में, नो। अब ये पूछ रहा है कि आप कोई एग्जामेशन तो नहीं है आपके पास, फीस, नो, हम भरेंगे पूरी फीस, यस आई विल बी पेइंग द माई एप्लीकेशन फीस, यस। हमारे पास स्कैनर है। ये सब चीज़ें स्टडी परमिट में ही पूछता है, एक्सटेंशन में ही पूछता है, सब चीज़ें ये कॉमन है। तो जो पहले भर चुके होंगे उनको सब पता होगा ये सब चीज़ें। ठीक है जी। अब ये हो चुकी है हमारी, क्वेश्चनर फिनिश हो गया है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट, अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पार्ट। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। आ गया है ये फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या डिटेल्स कैसे कैसे भरी थी। उसका फॉर्म ये क्लिक करते हो इस पे, तो ये डाउनलोड हो जाता है, ये नेक्स्ट पेज पे खुलता है। तो ये इस पे ब्राउजर पे नहीं खुलता, तो आपको इसको क्या करना होता है, आपको इसको सेव करना होता है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है और फिर आपको किसी पीडीएफ रीडर में इसको खोलना है। सबसे बेस्ट है एडोबी का, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब डाउनलोड्स में जाके आपको इसको यहाँ से खोलना है, ठीक है। ये ब्राउजर में नहीं खुलेगा। ब्राउजर जो सबसे पहले आपको डिटेल्स भरनी है वो आपकी मेन एप्लीकेंट की भरनी है, जो कि मेरे फादर का अभी डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मदर के कहाँ से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट है, ये मेरे फादर का है और ऑप्शनल यहाँ तक। फिर यहाँ से फैमिली मेंबर के डॉक्यूमेंट्स शुरू होंगे, और फैमिली मेंबर्स के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एक वही फॉर्म जो अभी हमने ओपन करा, और बस पासपोर्ट और फैमिली इन्फॉर्मेशन बस। बाकी जो मेन एप्लीकेंट है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे, ठीक है जी। आपको ये स्टार जो जो भी स्टार वाली चीजें हैं, जो आपको जैसे यहाँ स्टार दिख रहा होगा लिखा हुआ ये, तो ये आपको फिल करनी है। जिस पे स्टार नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं खाली। तो अभी आपको किस उसमें सर्विस चाहिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश। और वीजा रिक्वेस्टेड विजिटर वीजा है हमारा। फिर आपको फैमिली नेम लिखना है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मतलब आप अपना लिखो, कुछ भी मत लिखो, ठीक है। मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फैमिली नेम जो फादर का नेम है। फिर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो तो यस करना है, वरना कि नो। जैसे आप नो करोगे वो कॉलम डिसेबल हो जाएगा। फिर आपका फादर मेल, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी, सॉरी, तो 22वां महीना नहीं होता, हम डालेंगे 7th और 30, ठीक है। फिर आ गई आपकी प्लेस दिल्ली, ठीक है जी। फिर कंट्री इंडिया, फिर सिटीजनशिप इंडिया, ठीक है जी। और इसके बाद ये पूछ रहा है आपका कोई प्रीवियस रेजिडेंस थी कोई और कंट्री की, नो, ठीक है जी। अब आपकी करंट कंट्री इंडिया, ठीक है। स्टेटस आप सिटीजन है वहाँ पे, ठीक है जी, सिटीजन। ये डिसेबल हो गया, आप सिटीजन है तो कोई आपकी वो वैलिडिटी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो द कंट्री ऑफ अप्लाइंग, यस। तो ये सेम है, जहाँ हमारी रेजिडेंस है वही सेम से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको अगर आप कहीं और से अप्लाई करो, जैसे कि आप इंडियन हो और आप युगांडा से अप्लाई कर रहे हो, तो आप युगांडा लिखोगे उसमें। फिर आपके जो सारी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे युगांडा में सबमिट होंगे। तो ये आएगा मैरिड, यहाँ पे आपको लिखनी है अपने फादर, उनकी जो उनकी शादी हुई थी, ठीक है जी। यहाँ पे डालना है स्पाउस का नाम, जो कि आपकी मदर्स का नेम होगा, मदर नेम होगा, सॉरी। अभी आ गई आपकी पर्सनल डिटेल, और आपके पेरेंट्स की कोई और भी शादी हुई हुई थी पहली, तो आप यस करोगे, फिर उनका नाम लिखोगे। अगर आपकी एक ही उनकी एक ही शादी है तो फिर नो कर दोगे उसे। मदर टंग आप लिखोगे, मैंने हिंदी लिखी थी, मगर वो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, तो इंग्लिश। फिर यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू में इंडिया आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो उनकी इशू की डेट ऑफ इशू होगी वो आ जाएगी, यहाँ पे भी डेट ऑफ इशू एक्सपायरी है वो आ जाएगी। फिर आपकी आ गई नेशनल आईडी। अब इसमें एक नेशनल आईडी पूछ रहा है वो, उसमें भी आप पासपोर्ट की ही डिटेल डालोगे, ठीक है। फिर आपके पास अगर यूएस का पीआर कार्ड है, यस वरना नो, ठीक है जी। फिर ये आ गई आपकी फिर ये पूछा है एड्रेस वगैरह, जो आपका करंट एड्रेस है तो यस कर दो, ठीक है। ये सेम एड्रेस आ गया आपका। फिर ये टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपके टेलीफोन नंबर आ जाएंगे। अगर आपका यूएस कनाडा का नंबर डाल रहे हो तो इसे टिक करके फिर डालना है, वरना अदर्स करके डालिएगा। और यहाँ पे आपका कंट्री कोड आ जाएगा, जैसे इंडिया का 91 होता है। और बाकी फिर जो भी आपका नंबर है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट पेज। अब इसमें पूछ रहा है डिटेल ऑफ विजिट टू कनाडा। तो आपकी पर्पस ऑफ विजिट है आपकी फैमिली विजिट, ठीक है जी। आप फैमिली से मिलने जा रहे हो। कितने दिन रहोगे, मैंने डाला था 1 महीने का टाइम। तो आप जितनी भी आपकी लंबी ड्यूरेशन है वो डाल दो। 1 महीना सही रहता है, क्योंकि 1 महीने में आपको ज्यादा फंड्स शो नहीं करने पड़ेंगे। मैंने टोटल फंड्स लिखे थे जो जो मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में थे, और जो मैंने स्पॉन्सर करा उन्हें, ठीक है। तो पेरेंट्स के अकाउंट में मैंने शो करे थे अराउंड 5 lakhs, अपने अकाउंट में शो करे थे अराउंड $7,000, जो कि होगा 642।
अराउंड 4.5 लाख रुपए मैंने, तो टोटल मैंने अराउंड 9 लाख रुपए दोनों के शो कर रहे हैं, फादर और मदर। बहुत से लोग कहते हैं कि यार 10 15 20 लाख रुपए शो करने पड़ते हैं एक बंदे के, वो नहीं, मैंने 9 लाख रुपीज दोनों के, दोनों को मिला के, फादर और मदर दोनों को शो करा है। ठीक है, जो आपको ये लिखना है ये कैड में कन्वर्ट करके लिखना है, जितना भी आपका अमाउंट होगा लिखना है, नेम ऑफ द जहां आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद, मोहम्मद फैजान, ठीक है मेरा। अब मैं उनका हूँ बेटा, सन। अब एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा वो लिखना है आपको यहाँ पर। और एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिएगा, जो आपके पास जिसकी आईडी भी हो। जैसे कि मैंने जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस है, मैंने वो डाला है इसमें एग्जैक्ट, बिल्कुल उस पर देख देख के। और फिर उसकी कॉपी भी लगेगी डॉक्यूमेंट्स में, अभी जब हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपनी फादर की एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे आएगी उनकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अब जैसे कि मेरे फादर का बिजनेस था, तो मैंने बिजनेस की डिटेल लिख दी थी। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन, फिर यहाँ पे उनकी कंपनी का नाम, प्लेस, ठीक है, वो कब उन्होंने स्टार्ट करा था, कब से कब तक, तो वो यहाँ आ गया था। ठीक है जी। अब आ गया ये लास्ट कॉलम। अब ये लास्ट कॉलम में आपको ऑलमोस्ट सबका आंसर नो ही होता है, वैसे पढ़ पढ़ के आप दे सकते हो। नो, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबके नो ही होते हैं हर बार। वो कंसेंट दे रहा हो सीआईसी को, तो इसको यस करना है। ठीक है, फादर का नाम लिख देना है, सिग्नेचर है या नाम भी लिख सकते हो, मैंने नाम लिख दिया था। फॉर्म पे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट आएगी। इसको फिर वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट करते ही, और जब वैलिडेट हो जाएगा उसको आप फिर सेव कर लो फॉर्म को, या फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बता दो। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन में मैंने जो लिखा था, मेरे फादर का जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, पासपोर्ट में पासपोर्ट की कॉपी आ जाएगी, फ्रंट बैक। और अगर कोई आपका प्रीवियस कोई कनाडा या कोई वीजा लगे हुए हैं, तो आप वो भी स्कैन कर दो, उससे थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, लेटर ऑफ इनविटेशन, अब मैं लेटर ऑफ इनविटेशन आपको दिखा देता हूँ। एक कुछ आपको ऐसे लिखना है, टू द कैनेडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली डियर वीजा ऑफिसर। मतलब पहले आपको अपनी, पहले पैराग्राफ में अपने अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। इस सेकेंड पैराग्राफ में आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर थर्ड उसमें डिटेल ऑफ द विजिट दे दी। फॉर्म फिल करते हैं फैमिली मेंबर्स का। आपको फादर की फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स भरनी है सारी। पहले तो आपका फादर का नेम आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर, उसके यहाँ पे स्पाउस, फिर उनके बच्चों के सारे जो भी सन डॉटर्स वगैरह, उनके नाम लिखने हैं, फिर क्या रिलेशन है उनसे, और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर उन्हीं सबके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। वन जिनके यहाँ नाम है उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। मैरिज सर्टिफिकेट, ये आपको एक अपना मैरिज सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगाना जरूर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन योर पेरेंट्स। डिजिटल फोटो, अब ये डिजिटल फोटो होगा आपका, उसकी जो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि कितने बाई कितने का होना चाहिए, कितना आपको हेड टू चिन कितना, 31 mm टू 36 mm का आपका पूरा फेस दिखना चाहिए फोटो में। मतलब सारी ये डिटेल्स आप पढ़ के, जहाँ पे भी आप फोटो क्लिक कराएंगे उनको ये डिटेल्स शो कर देना आप। फिर पर्पस ऑफ ट्रैवल, ठीक है जी। पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपका आ गया कि उनका जो लेटर हेड है कंपनी का, जो कि उनकी एक्सपोर्ट की फर्म है, तो उस पे ये टू द वीजा ऑफिसर, फिर सब्जेक्ट, फिर रेफरेंस कि क्यों आपका, क्या मतलब सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे अपनी डिटेल्स कि मेरा ये है, मैं किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ पे अपने सन को मिलने, ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज। फिर यहाँ पे लिख दिया कब से कब तक, मतलब वही ऑलमोस्ट सेम मैटर जो कि हमने लेटर ऑफ इनवाइट में लिखा था, वो मैंने लिखा था, जो जो कनाडा में है। और जो कवरिंग लेटर है, वो जो वीजा अप्लाई कर रहा है जो कि आपके फादर हैं, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद है ट्रैवल हिस्ट्री। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट की ये पीडीएफ लगाई है ट्रैवल हिस्ट्री में, क्योंकि उस पर आपके सारे वीजा दिख जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब वीजा दिख जाएंगे तो वो ट्रैवल हिस्ट्री उसमें दिख गई, बस उसकी एक आप स्कैन करके पीडीएफ बना लेना। में जो है ना, इसमें देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स में दो दो वो हैं रिक्वायरमेंट। एक है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले जब क्वेश्चन एंड आंसर करे थे, आपने आपको याद हो तो मैंने यस कर दिया था कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसमें दो कॉलम आ गए, एक सपोर्टर का और एक आपका, जो कि आपके फादर का है मतलब। तो अभी मैं अपने दिखाता हूँ मैंने क्या लगाया था। इसमें मैंने क्या क्या लगाया, मैंने अपनी कॉलेज की ट्यूशन फी की पेमेंट लगाई है। वो इसलिए लगाई है कि भाई मेरे मेरे पास जो है मेरा पैसे जो हैं, मतलब ऑलरेडी फीस पे है। ठीक है,
तो मुझे और आगे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो जो 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 भी मैं अकाउंट में शो कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा पैसे हैं, और वो मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ट्यूशन की पेमेंट लगा दी। फिर बैंक स्टेटमेंट लगाई अराउंड 4 महीने की। अब उसमें बैंक स्टेटमेंट में आपकी चेक इन सेविंग दोनों लगेंगी, ठीक है, तो वो दोनों 4 4 महीने की आ जाएंगी। और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो आप जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहां से आप एक एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लेना, जिसमें आपका वो बता देगा कि भाई ये मेरे यहाँ जॉब कर रहा है और ये इतने घंटे जॉब करता है, इतनी पे इसकी। तो एक प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा ये मैटर लिखना है नीचे कि माय नेम इज मोहम्मद फैजान और दिस इज माय करंट फाइनेंशियल स्टेटस टू सपोर्ट माय पेरेंट्स ट्रिप। फिर ये सारा पॉज करके पढ़ लेना, और ये लिख के इसके नीचे सारे जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बोले हैं ये लगा देना। ठीक है, एक पीडीएफ इसकी बना देना। फिर दूसरा है मेरे फादर की। इसमें मैंने लगाई है उनकी 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 3 महीने की इनकम टैक्स रिटर्न। बस ये दो चीजें मेरे फादर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लगी है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, उसमें फिर आप पासपोर्ट की कॉपी लगा देंगे। ठीक है, इसमें मेरे पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, जो कि स्टूडेंट मतलब जो आपका बच्चा है, डॉटर सन उसका उसका, क्योंकि आपके जो उसके जो पासपोर्ट पे एज अ पेरेंट्स आपका नाम होगा, तो वो साफ साफ रिलेशनशिप शो कर देगा कि भाई आप उनके पेरेंट्स हो। ठीक है, फिर ये आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, इसमें फैमिली इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, फादर का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, ऑक्यूपेशन आएगा, फिर स्पाउस का नाम आएगा, कंट्री ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आएगी, ऑक्यूपेशन, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। ठीक है जी, ये आपके साथ आएंगी। ठीक है, तो अगर आपके साथ जैसे स्पाउस आ रही है तो उस पर आप टिक कर दोगे, बाकी पे टिक नो कर दोगे। फिर ये फॉर्म है, इसको भी खोल के देखते हैं। तो नॉर्मल बस डिटेल्स फिल करनी है कि आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो। ठीक है जी, ये एक स्पाउस का भी फॉर्म होगा सेम डिट्टो, मगर अभी आपका आपका फादर के लिए फॉर्म है, तो इस पर प्रिंसिपल एप्लीकेंट वो हैं तो उनका नाम आएगा यहाँ पे सारा। फिर डेट ऑफ बर्थ, यूसीआई खाली छोड़ना है। फिर यहाँ पे मिलिट्री सर्विस में थे तो यस नो। अब यहाँ आपको लिखनी है ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपकी थी तो कोई, जैसे कि अगर आप ये मंथ टू मंथ लिखना है, जैसे कि अगर आप 2018 में 18 के जुलाई तक इटली गए थे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख दो ओमान, लिख दो चलो। ओमान में कौन सी जो सिटी थी, सिटी का नाम लिख देना, और अगर किस पर्पज से गए थे, अगर बिजनेस के पर्पज से गए थे बिजनेस, कोई टूरिज्म के लिए गए थे टूरिज्म लिख दो। ठीक है जी, 5 साल के सिर्फ। ठीक है जी, तो ये 5 साल लिखा है यहाँ पर, सिर्फ 5 साल के करना है। और ये करके इसे वैलिडेट करके फिर ये सेव कर लेना फॉर्म। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में एसओपी लिखनी है आपको। ठीक है जी, अब एसओपी लिखने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप चैट जीपीटी खोलना, उस पर लिखना कि राइट एसओपी फॉर द विजिटर वीजा फॉर कनाडा। ठीक है, पेरेंट्स विजिटर वीजा लिख देना, उसमें अपनी डिटेल सारी लिख देना कि माय नेम इज दिस, मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्या पर्पस है, और वो बहुत बढ़िया से आपको चाहे एक एसओपी लिख के दे देगा। चैट जीपीटी मैंने वही करा था, उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लेना और फिर अपलोड कर देना बस। ठीक है जी, तो ये आपका एसओपी का काम हो जाएगा 10 15 मिनट में। किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री फंड में आपकी एसओपी तैयार हो जाएगी, जो कि लोग 10 10 हज़ार रुपए ले लेते हैं एसओपी लिखने के, चैट जीपीटी आपको 5 मिनट में लिख के दे देगा। फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी मदर के डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या क्या लगाए थे। तो ये वाला फॉर्म डिट्टो सेम है जो अभी ऊपर भरा था हमने, बस ये मदर के रिस्पेक्ट में भरा जाएगा। फिर ये फैमिली इंफॉर्मेशन सेम है, ये मदर की इंफॉर्मेशन वैसे भरी जाएगी। पासपोर्ट में पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज फ्रंट बैक, डिजिटल फोटो। और ये आ गया आपका वही मिलिट्री वाला, वो 5257, ये मदर की इंफॉर्मेशन भर के। एसओपी नहीं चाहिए, क्योंकि एसओपी उन्होंने फादर रिस्पॉन्स मेन एप्लीकेंट है तो उन्हीं की एसओपी चाहिए थी, यहाँ मैंने एसओपी नहीं डाल रखी अपनी मदर में। और ये 5257 दोबारा से ये वाला फॉर्म इसमें रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है बस। फिर आपको ये फीस भर देनी है, 100 कैनेडियन डॉलर है। और जो जब आप एक से ज्यादा मेंबर की फीस पे करते हो, तो वो जो आपकी बायोमेट्रिक फी होती है वो दूसरे मेंबर की वेव ऑफ हो जाती है। यहाँ पे ये बायोमेट्रिक फीस जो होती है वैसे $170 होती है, ठीक है, एक जने की।
तो मेरी मदर की वे ऑफ हो गई थी, तो टोटल मैंने पे कर दिए $370। ओके जी। सो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अगर मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। अगर कोई भी फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे डीएम वगैरह कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप 2-3 बार उसको देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सारी चीज़ें आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, एजेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अप्लाई करो और सब चीज़ें आराम आराम से पढ़ के। कोई जो मैंने चीज़ें बताई हैं एक भी चीज़ मिस मत करना, अगर आप मिस करोगे तो फिर रिस्की हो सकता है रिजेक्शन वगैरह। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जिसको भी अगर अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।